हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। बाबूजी, इसी रोटी के लिए हर इंसान परेशान होता है। पेट ना होता तो किसी से भेंट ना होता। ये रोटी है, रोटी खुद नाचती है और लोगों को भी नचाती है। दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां। खुद नाचती है, सबको नचाती है रोटियां। खुद नाचती है, सबको नचाती है रोटियां। बाबूजी, ये रोटी के लिए आदमी दर बदर भटकता है और ये रोटी मेरे खाने के लिए है। ये रोटी मैं कैसी खाऊं? ये रोटी मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं कोई काम नहीं करता हूं। तब मुझे इस रोटी को खाने का हक नहीं है। मेरी बहन और मेरी पत्नी कमाए तब मैं रोटी खाऊं? ना, मैं रोटी नहीं खाऊंगा। मेरी बहन गई है मेरी पत्नी को बुलाने, आती होगी। मैं ये रोटी नहीं खाऊंगा। ये रोटी अगर मैं कमा नहीं सकता हूं तो मुझे ये रोटी खाने का अधिकार भी नहीं है। ये रोटी खाने का मुझे अधिकार नहीं है। धिक्कार है मेरी जिंदगी में जो मैं पत्नी और बहन की कमाई खाऊं। क्या भगवान, ना मैं इस दुनिया में रहूंगा और ना पत्नी और बहन की कमाई खाऊंगा। मैं इसी जहर को पीकर अपनी जान दे दूंगा, किंतु ये रोटी नहीं खाऊंगा। धिक्कार है मुझे, नालत है इस जिंदगी से। इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं। मेरा मर जाना ही अच्छा होगा। अंजना, आखिर बात क्या है बेटी? भाभी, भाभी भैया हम लोगों को छोड़कर इस दुनिया से चले गए। भैया हमको छोड़कर चले गए। नहीं,
भाभी, भाभी अब किसके सहारे हम इस दुनिया में रहेंगे? जो अपना सहारा था वो भी भगवान ने छीन लिया। अब किसके सहारे अपना जीवन ये गुजारेंगे? लेकिन बहन वंदना, भाभी मैं आपसे कुछ जानकारी लेना चाहती हूँ, और जब मैं पूछूं आप मुझे सच्चा सब बताना। भाभी जो पूछना है सो पूछिए। बोलो भाभी, क्या पूछना चाहती हो? ननद बंदना मुझको बता, क्यों चीख चीख कर रोती है ननद बंदना। ननद बंदना मुझको बता, क्यों चीख चीख कर रोती है। आँखी से तेरे बहते आंसू, आँखी को तेरे बहते आंसू, जैसे बहता मोती है। कुछ कारण भाभी समझ ना पाती, रोती पीटी कर छाती है। कुछ कारण भाभी समझ न पाती, रोती पीटी कर छाती है। ननद बंदना मुझको बता, ननद बंदना मुझको बता, क्यों रोती है। बहन वंदना, भाभी मुझे ये बता कि तू चीख चीख कर क्यों रो रही है? आखिर ये हमारे स्वामी जी को कैसे हुआ बंधे? मैं भैया के लिए खाना लाने गई। भैया हमसे बोले कि जाओ बहन मेरे लिए खाना लेकर आओ, जो भी तुम्हारी भाभी ने रूखा सूखा बनाया हो। मैं गई भैया के लिए खाना लाने। भैया को खाना देकर भैया बोले कि बहन जा देख तेरी भाभी कहाँ पर है, उसे बुला कर ला, मैं उससे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं आपको गई ढूंढने, पर जहाँ काम था, जहाँ काम चल रहा था वहाँ आप थी नहीं भाभी। मैं वहाँ से दौड़ते हुए घर आई। जब घर आई तो मैं क्या देखती हूँ, भैया ये जहर खाकर अपने प्राण को त्याग दिए। आखिर स्वामी जी क्या कमियां रह गई थी हमारे प्यार में, जो आपने अपने हाथ से खुद जहर खा के अपनी जिंदगी खत्म कर ली। अरे जरा सा भी मैं हमारे बारे में सोचा होता कि आपके धर्म के पत्नी के ऊपर कैसे बीतेगी, वो कैसे रहेगी। भैया तो चले गए इस दुनिया से, पर अब क्या होगा भाभी? अब हम लोग कैसे रहेंगे भाभी? वंदना बहन, अब तो जो हो गया वो वापस नहीं आएगा ननद। लेकिन मेरी बात को सुन ध्यान से। बोलो भाभी। और मेरी बात को गौर कीजिए। बोलो। लाश करीन के नीचे बहनी बंदना, फांसी की गांव में हो न पाए खबर, जिंदगी जेल में अपनी सड़ जाएगी। थाने वालों को जो मिल
गई गरी खबर जिंदगी जेल में अपनी। वंदना, जितनी जल्द हो सके मेरे स्वामी जी की लाश से हटा दो। अगर किसी गाँव वाले को खबर पड़ गई कि फांसी लगा के या जहर खा के मर गए तो हम दोनों की जिंदगी जीवन भर जेल में सड़ जाएगी। वंदना, तुम सही कह रही हो भाभी, ये तुम ठीक कह रही हो, पर मेरी बात सुनो भाभी। लाश भाभी भैया की निकल सकती नहीं, गांव में है जाने वाले डगर, गांव के घर कोई देख लेंगे हमें, फांसी से ना कोई हमको बचा पाएगा। भाभी, ये गांव में लाश को अभी लेकर चलोगी, किसी को खबर हो गई तो हमें और तुम्हें फांसी होने से कोई नहीं रोक सकता। सब बोलेंगे ये दोनों मिलकर शिवमणि का कत्ल कर दिए, इसे मार डाले। ननद वंदना, भाभी मेरी बात को सुनो। बोलो भाभी। फिर बता कैसे अब होगा ननद वंदना, लाशीन की यहाँ कैसे होगी निकल, बात कोई समझ में रे आता नहीं, कुछ ननद वंदना लगाई अपनी अकल, बात मेरे समझ कुछ भी। बहन वंदना, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, तू ही तो मेरी ननद है ना, जरा तू अपना कोई अकल तो लगा कि किसी तरह मेरे स्वामी यानी तुम्हारे भैया की लाश यहाँ से निकल जाए। बहन भाभी, मेरी बात मानो, मेरी बात मानो। तो भैया की लाश को अभी नहीं, हम लोग रात को 11 बजे अपनी व्यवस्था बनाएंगे और लगभग ठीक 12 बजे के करीब हम अपने घर से निकलेंगे। जो अपने गांव के पीछे भीटा है, उसी भीटे वाली मरथल पर भैया की लाश ले चलकर रात को 12 बजे वहां पर दफन कर देंगे। और यही नहीं भाभी, उसी वक्त हम और तुम आओ चलो। अब जब भैया इस दुनिया में रहे ही नहीं तो आखिर इस घर में, इस गांव में रहकर हम और तुम क्या करोगी? सही कहा आपने ननद वंदना। हम किसी शहर में, किसी गांव में इस गांव को छोड़कर भाग जाएंगे रातों रात, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी, और हम लोग अपना जीवन कहीं भी गुजार लेंगे कमा खाकर। ठीक है, जब अपना भैया ही नहीं रहा तो इस घर को लेकर, इस कुटिया को लेकर क्या करेंगे हम? सही है। नहीं तो कर्ज वाले मांगने के लिए आएंगे तो हम उनको क्या जवाब देंगे? भाभी मेरी बात मानो, चलो भाभी। ठीक है ननद। भैया, वंदना, भैया आप छोड़कर चले गए हम लोगों को। भैया आपको मेरी याद नहीं आई? जाओ भैया जाओ, तुम तो बड़े बेवफा निकले भैया। हम दोनों को छोड़कर आप अकेले ही जहर खाकर मर गए। अरे हम लोगों को भी खिलाकर अपने साथ मार डालते भैया। अब क्या करें हम? ना मरना ठीक है ना जीना ठीक है। भाभी चलो चलो, नहीं कोई आ गया, घर कोई आ गया हमें देख लेगा तो हमें दिक्कत हो जाएगी। भाभी चलो जल्दी चलो, चलिए। मेरे प्यारे भैया, मेरी स्वामी जी, मेरे
सोने जैसा भाई था मेरा। जाओ भैया, तुम हम लोगों को छोड़कर चले गए। जहाँ भी रहो भैया, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। भैया हम लोगों का भी ख्याल रखना। बहन बंदना, जो कुछ कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त परे पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। जो विधि कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर अरे हमार नौकर चुन्नी ललवा नहीं दिखाता है, कहाँ बाटे? पहले ओका घुरा ली तो बताई। अरे चुन्नी लाल! हाँ सेठ जी। ओहो, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। चुन्नी लाल, जी सेठ जी। तुम तो हमारा नाम गाम सब कुछ जानते हो। हाँ लेकिन ये आई हुई जनता नहीं जानती मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा काम क्या है। सेठ जी, बतावा सबको सामने आपको कैसे ले आई हम? क्या नमवा हरामजादे नाम का पहले मेरा नाम लिया करो चुन्नी लाल। हाँ हाँ, नाम नाम नाम। चुन्नी लाल, हाँ ये जिला इंदौर है। ये जिला इंदौर है, इंदिरा नगर। हाँ मोहल्ले में हाँ। मेरा घर है। अच्छा अच्छा। और मुझे लोग सेठ ताराचंद के नाम से जानते हैं। अच्छा, क्या बताऊं चुन्नी लाल, हाँ सेठ जी। बड़ी दुख की बात है। कौन सी दुख की बात है? दुख की बात यह है हाँ। कि मैं इस उम्र में 5 शादियां किया। इस उम्र में 5 शादी करें? इस उम्र में 5 शादियां किया। हाँ। लेकिन मेरी बीवी इस दुनिया में कोई नहीं रही। और एक दुख की बात यह है कौन सी? कि हमें भगवान कोई संतान भी नहीं दिया। एक दिन खुदा न खास्ता ऐसे अपने हम दरवाजे पर बैठे थे। हाँ हाँ। चुन्नी लाल, तुम्हारे जैसा एक इंसान आया। हाँ हाँ। कहने लगा, अरे सेठ ताराचंद, हाँ। तुम्हारा मुंह देखना पाप है। अरे निरसंतरिया का मुंह देखो तो सारा दिन उसकी नहीं बीतता। हाँ, तोरे सामने कोई जल्दी परत नहीं रहे। नहीं नहीं। एक जरा की मान ले, आज जानी तनिया तक हाँ रोटी पानी ना मिले, पूरा दिन खराब हो जाए। यही सोचते मैं बैठा रहा। हाँ। उसकी बात सुनकर हाँ फिर हम पहुंचे अनाथ आश्रम। हाँ हाँ। अनाथ आश्रम पहुंचे, वहां से हम एक लड़का लाए। वाह भाई वाह। एक लड़का लाए, उसे से पाल कर बड़ा किया। हाँ हाँ। जिसका नाम है मनमोहन। मनमोहन। हाँ, इसका नाम है मनमोहन। मनमोहन। और उसी समय मनमोहन को मैं घर पर छोड़कर, हाँ। एक दिन की बात है, मैं गंगा माँ का बहुत बड़ा पुजारी हूँ। हाँ हाँ। हर पूर्णिमा को स्नान करने गंगा माँ जरूर जाता हूँ। हाँ, गंगा माई सनाई गया। स्नान नहीं हरामजादे, स्नान करने गया। हाँ। और जैसे हम एक डुबकी लगाया गंगा जी में, जैसे एक दाई निकुरा दबा कर बूढ़े। हाँ, एक हाँ? डुबकी लगाया। हाँ। वैसे देखा तो एक छोटा सा लड़का बीचों बीच धारा में बह रहा था। और बहते बहते वो चला जा रहा है। हाँ। हमने मारा जल्दी लंगोटा। जल्दी कछाल मार बद भैया। हाँ, कसे कसे। खम मथे जौन है, हाँ। हिल गए। हिल गया। हिले के बाद तैरते 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 तैरते। चल। हाँ। और उस लड़के को हमने
पकड़ लिए आप। पकड़कर उसको भी हम अपने घर ले आए। बहुत सही करें ना आप। उसका नाम हमने हीरा मणि रख दिया। वाह भाई। आज हमारे दोनों बेटे सयाने हो गए हैं हाँ, जवान हो गए खूब। और इस वक्त वो हाँ। पढ़ने गए हैं। हाँ। हम उनका बैठकर इंतजार कर रहे हैं। हाँ। अगर हमारे बेटे आते हैं हाँ। तो उनसे बोल देना कि बापू तुम्हारे बैठकर इंतजार कर रहे हैं। ठीक और उनसे हम कुछ बातें बताएंगे आज। ठीक ठीक है, ठीक। मैं चल रहा हूँ बैठने। आप स्थान। इतना याद रखना। अरे सेठ जी, आप कुशली तो बैठे। अरे चुन्नी ललवा कुर्सी बोल। कुर्सी बोलते हैं। हाँ, कुर्सी बोलते हैं, कुर्सी बोलते हैं। ठीक है, मैं बैठने चल रहा हूँ। हाँ, बैठे। ध्यान देना इतना। हाँ हाँ। बड़े भैया नमस्ते। नमस्ते। छोटे भैया नमस्ते। और सब ठीक तो है ना? हाँ भैया। पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बाबूजी, क्या कहना चाहते हो बेटा? शौक से कहो मेरे लाल। तो दीजिए आशीष बापू मुझे इस घड़ी, करता परिणाम तेरा है हीरा मणि। तो दीजिए आशीष बापू मुझे इस घड़ी, करता परिणाम दे रहा है हीरा मणि। हो अमर नाम आपू का बाबू सुनो। हो अमर नाम बाबू जितना सुनो। खुशियों की हरदम बाबू रहे फुलझड़ी। बेटा हीरामणि, बाबूजी, मेरी बात सुनो। खुश रहो मेरे लालन तुम इस घड़ी। 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 मनोकामना तेरी पूरी कर दे ईश्वर। मनोकामना तेरी पूरी कर दे ईश्वर। मेरे लाल हीरामणि, खुश रहो। तेरी मनोकामना ईश्वर पूर्ण करेगा। ये मेरा आशीर्वाद रहे। लेकिन पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मनमोहन, क्या कहना चाहते हो? तुम भी कहो बेटा, तुम तो बड़े पुत्र हो हमारे। अरे हद से ज्यादा खुशी आज छाई पिता। हद से ज्यादा? अरे किस लिए बेटा? हद से ज्यादा खुशी आज छाई पिता। पूछता बेटा है आपका ये सुनो। हद से ज्यादा खुशी आज छाई पिता। हद से ज्यादा खुशी आज छाई पिता।
में मुझसे ये जाहिर करो। साफ शब्दों में मुझसे ये जाहिर करो, पूर्णिमा की चमकती हुई रात है। साफ शब्दों में पिताजी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज आप इतने खुश हैं कि कुछ कहा ही नहीं जा रहा है। आखिर कौन सी ऐसी बात है जो आप इतने खुश नजर दिखाई दे रहे हैं? बताइए पिताजी। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा मनमोहन, हम अवश्य बताएंगे। अगर दोनों लाल मेरे अगर तुमसे नहीं बताएंगे हम, हाँ भाई, तो हम होगा। किससे बताएंगे? बिल्कुल भाई सेठ। मेरे लाल, तुम दोनों सयाने हो गए हो और दोनों भाइयों एक साथ पढ़ने जाते हो, इससे खुशी हमको और क्या है। भाई लेकिन बेटा, तुम दोनों से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बात है बाबूजी? क्या कहना चाहते हैं आप? चौथापन है आया मेरे लाडले, चौथापन आया मेरे लाडले, दोनों भाई बंटवारा कर लेना तुम, आधे आधे का हिस्सा लगा लेना तुम, दोनों भाई में आपस न झगड़ा करो, दोनों भाइयों में। मनमोहन और हीरामणि, बाबूजी, मेरा चौथापन आ गया है। दोनों भाई मिलकर आधे आधे का बंटवारा कर लेना, आपस में लड़ाई और झगड़ा मत करना। अभी आप इस दुनिया में जिंदा हैं और हम दोनों भाइयों में ऐसा प्यार है जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण में प्यार और था। क्या भाई? तो बाबूजी, ये बंटवारे की बात कहाँ से आ गई? हम लोगों ने तो कभी अपने दिलो दिमाग में नहीं सोचा कि हम दोनों भाई का बंटवारा, हम दोनों भाई का बिखराव होगा। हाँ हीरामणि बेटा, तुम सच कह रहे हो, लेकिन मैं एक राज की बात बताने चल रहा हूं आपसे। कौन सी ऐसी बात है? कौन सा ऐसा राज है जो राज अपने सीने में दफन कर रखे हैं आप? बेटा हीरामणि, तुम तो छोटे हो और मनमोहन आपसे बड़ा है। मनमोहन को बेटा मैं अनाथ आश्रम से लाया हूं, छोटा था और अनाथ आश्रम से लाकर उसे मैं सेल पाकर बड़ा किया हूं। और जब मैं उसके हाथ में देखा तो उसमें मनमोहन लिखा था बेटा। और हीरामणि बेटा, एक राज की बात यह है कि तुम भी हमारे सगे बेटे नहीं हो। क्या सुना ये पिताजी मुझे इससे गड़ी, ऐसी बातें पिताजी सुना लाल था। अरे खाते थे पीते थे पढ़ते थे साथ में, खाते थे पीते थे पढ़ते थे साथ में, भेद को खोल कर गम बढ़ाना न था, खाते थे पीते थे। पिताजी, हम दोनों भाई शौक से घर में रह रहे थे। हमें ये आज तक नहीं मालूम था कि मैं आपका सगा औलाद हूं या मैं पराया हूं। लेकिन पिताजी, आज ये बात आप बताकर हम लोग के दिल में ऐसा
वो पैदा कर दिए कि हम दोनों सगे भाई नहीं है। आखिर हम लोग किसके बेटे हैं पिताजी, किसके बेटे हैं? बेटा मनमोहन, बाबूजी हम आपके पिता और माता जी को नहीं जानते हैं। और हीरामणि बेटा, तुमको मैं गंगा जी से उठा कर लाया हूं बेटा। इसीलिए हम आपसे बताया कि मेरे ना रहने पर दोनों भाई आपस में झगड़ा मत करो और आधे आधे का बंटवारा कर ले मेरे जायदाद का। वाह भगवान, बात समझ में नहीं आ रही कि बाबूजी कह रहे हैं कि तुम दोनों मेरी सगी औलाद नहीं हो। आखिर हम दोनों भाई किस डाली के टूटे हुए फूल है परमात्मा। बड़े भाई, क्या हुआ, हम दोनों एक माँ की कोख से नहीं पैदा हुए? वो बात छोड़ो बड़े भैया, लेकिन बाबूजी की कीमत आज से हमारे नजरों में और भी बढ़ गई। हाँ मेरे भाई, हम दोनों भाई कभी एहसास नहीं होने देंगे कि हम बाबूजी की सगी औलाद नहीं हैं। बाबूजी आप चिंता मत कीजिए। बोलिए मेरे लाल। आप चिंता मत कीजिए। पहली बात तो हम दोनों भाई ताजीवन एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे। हम दोनों भाई में कभी अलगाव नहीं होगा, कभी बिखराव नहीं होगा बाबूजी। और आप जब तक जिंदा रहेंगे हम दोनों भाई सदैव आपकी सेवा करते रहेंगे। क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं। खुश रहो मेरे लाल, खुश रहो। भैया बहुत खुशी की बात मेरे भाई, चलो चलकर नाश्ता किया जाए, उसके बाद कॉलेज का टाइम हो चुका है, चला जाएगा। लेकिन मेरे भाई, जब कभी भी कहीं सोचते हैं टाइम से पहुंचे तो समय से पहुंच नहीं पाते हैं, कहीं ना कहीं लेट ही हो जाते हैं। चलो चला जाए। अरे मेरे जागने से पहले, अरे मेरे जागने से पहले हाय मेरी किस्मत सो जाती है। अरे मेरे जागने से पहले हाय मेरी किस्मत सो जाती है। मैं देरी करता नहीं, देर हो जाती है। मेरे जागने से पहले, मेरे जागने से पहले हाय रे मेरी किस्मत। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। रास्ता रोक के कभी काली घटाए, घेरा डाल कहीं बैरन हवा। हे रास्ता रोक के कभी काली घटाए, घेरा डाल कहीं बैरन हवाए। बिजली कड़क के लगी आंखें दिखाने, बदले है देखो कैसे कैसे बताने। सारे वादे इरादे बरसात आके, और सारे वादे इरादे बरसात आके धो जाती है। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती। चुन्नी ललवा, सेठ। आज हम इतना खुशी बाटे हाँ कि हमार दो नौ लड़कवे जौन जौन बिरहा सुनाए कि हमार तबीयत मस्त हो गए। आज आप बहुत खसी हैं। खसी नहीं हराम जादे खुशी हो।
खुशी हो। चुन्नीलाल, हाँ चल के हाँ चाय बना और मुझे पिला, हाँ। क्योंकि आज हम इतना खुश हैं कि हमारे दोनों बेटे एक साथ स्कूल गए। दादा चाय पीबो जी का। क्या हुआ? नहीं तोरे सुअर हो जाए। अरे नालाए बेवकूफ कहीं के, हाँ। सुअर नहीं उसे सुगर कहते हैं। आओ हम चलते हैं, हाँ। अपने बेटे का आने का इंतजार करेंगे। तने को राम नाम कह लेवा करा, देवे देवता का नाम ले लेवा करा। राम नाम? हाँ कुछ ले लेवा करा। अरे देवी हम, देवता का नाम ले लेवा करा। कब भाव भजन कह लेवा करा। बुढ़ाई गया हा। अरे सब भाव भजन बुढ़ाई सेठ गाँव में वहां हो जाना रहा है है। तो कहता हाय पैसा हाय पैसा। क्या करूं, अपने दोनों बच्चे के लिए कमा कमा के रख रहा हूं। हाय हाय। जब हमारे बच्चे सयान हो जाएंगे, हर चीज होगा, सयान हो ही गए हैं, ही कमाएंगे। हाँ? अरे भगवान नाम ले जाओ करा। भजला सीता राम हो सबेर वही माँ, भजला सीता राम हो सबेर वही माँ। भजला भजला सीता राम हो सबेर वही माँ, भजला सीता